हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर दीप्ति होम्स चैनल। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बच्चों में श्वसन क्रिया से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं या सांस की जो भी परेशानियां होती हैं, उनके लंग्स से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, उसके बारे में मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। बहुत ही छोटे तरीके से या कम समय में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी और अलग अलग जो बीमारियां होती है उसके बारे में बात करके उसकी कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में मैं बताऊंगी और कितनी शक्ति में या कितनी पावर में उन मेडिसिन को लेना है उस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो ज़्यादा समय ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब बच्चों में दमा रोग होता है या बच्चे को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, ठंड लगने की वजह से कभी कभी बच्चों को बहुत जल्दी खांसी आने लगती है और सही समय पे यदि हम ठीक तरीके से उसका इलाज नहीं करते हैं या उसे यूं ही इग्नोर करते हैं उनकी खांसी को, तो वो कुछ समय बाद दमे का रूप ले लेती है, अस्थमा का रूप ले लेती है और बहुत ज़्यादा बच्चे को परेशानी होने लगती है। तो अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग जाने की वजह से खांसी हुई और खांसी के बाद में यदि बच्चे को दमा जैसे सिम्टम आने लगते हैं, तब ऐसी कंडीशन में आप उन्हें इपीकॉक की 2x पोटेंसी दे सकते हैं, जो कि काफी लोअर पोटेंसी है। तो इसको आप पानी में घोल के बच्चे को दे सकते हैं। इसकी 1 या 2 टेबलेट्स दिन में 3 बार, या फिर आप इसकी 6 पावर में भी आप इसे दे सकते हैं। तो उसकी ड्रॉप में भी आप अगर ड्रॉप में आता है तो इसे आप पानी में मिलाकर बच्चे को 2 ड्रॉप्स दे सकते हैं दिन में 3 बार। इसी तरीके से आर्सेनिक 3x और साथ में 30 भी आप बच्चे को दे सकते हैं, 30 पावर में बच्चे को दे सकते हैं। दिन में 3 बार आपको देना है, सेम उसी तरीके से देना है। टेबलेट फॉर्म में यदि है तो आप उसकी 1 टेबलेट बच्चे को दिन में 3 बार देंगे, और यदि लिक्विड फॉर्म में आती है तो फिर आप उसकी 2 बूंद बच्चे को पानी के साथ दे सकते हैं। डायरेक्ट टंग में मत दीजिएगा बच्चे को, क्योंकि वो थोड़ा जो मेडिसिन होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो थोड़े से पानी में 1 चम्मच में पानी मिलाकर उसमें 2 बूंद डालकर आप उसे बच्चे को दे सकते हैं। दिन में 3 बार आपको ये मेडिसिन देनी है। इसके अलावा जब बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, जब कभी ऐसे सिम्टम होते हैं जब बच्चे को बच्चा बहुत जल्दी हाफता है या थोड़ा सा भी सीढ़ियां चढ़ लेता है तो बहुत ज्यादा उसे हाफने की जैसे सिम्टम आते हैं, सांस लेना उसके लिए कठिन होता है या बहुत जल्दी जल्दी वो सांस ले रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप मेडिसिन दे सकते हैं बच्चे को। और ऐसी कंडीशन में बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। साथ में यदि बच्चे को कमजोरी महसूस होती है तो आप उसे सेम्बुकस की 3x पोटेंसी में मेडिसिन दे सकते हैं। साथ में आप जो स्पॉन्जिया टोस्टर की 2x पोटेंसी में बच्चे को दे सकते हैं। ये जो भी मेडिसिन मैं बता रही हूँ ये सिम्टम वाइज बच्चे को दी जाती है, तो आप उनके सिम्टम जो होते हैं उसी हिसाब से बच्चे को देना होता है। तो जब भी कभी आपको ऐसी समस्या होती है तो किसी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अपने मन से कोई भी मेडिसिन बच्चों को स्पेशली नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा लेके 6 पोटेंसी में भी आप बच्चे को दे सकते हैं। ये तीनों ही मेडिसिन काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर उसे बहुत जल्दी जल्दी वो हाफता है या बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, तब आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 बार इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है, जैसे मैंने पहले बताया है उसी तरीके से बच्चे को देना होता है। इसके साथ ही साथ एक कंडीशन होती है ब्रोंकाइटिस। जब कभी बच्चे को ब्रोंकाइटिस हो जाता है तब भी आप होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रोंकाइटिस में किस तरीके के लक्षण होते हैं, तो सबसे पहले तो बच्चे को फीवर आता है, हाई टेम्परेचर होता है बच्चे को, साथ में उन्हें खांसी भी आ जाती है और खांसते समय उन्हें काफी तकलीफ होती है, उनकी छाती में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कमजोरी भी बनी रहती है बच्चे को। और जो उनकी श्लेष्मिक झिल्लियां होती हैं लंग्स की, यानी कि जो म्यूकस लेयर होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा मतलब जो ये रोग होता है वहीं का होता है, तभी ब्रोंकाइटिस होती है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी होती है, जो उनकी श्वास नलियां होती हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा जलन होती है बच्चे को। तो इस तरीके की जलन या सूजन को कम करने के लिए आप फेरम मेडिसिन की 12x का चूर्ण बच्चे को दे सकते हैं, या फिर आप ब्रायोनिया 6 पोटेंसी में भी बच्चे को दे सकते हैं, पानी के साथ दे सकते हैं, या आप उसे टेबलेट फॉर्म में भी बच्चे को दे सकते हैं। तो ये दोनों ही मेडिसिन जो है काफी इफेक्टिव होती है ब्रोंकाइटिस के केसेस में। तो बच्चे को 3 बार आपको ये देना होता है और देखना होता है कि बच्चे को आराम लग रहा है नहीं लग रहा है। नहीं लगता है तो पावर कम ज्यादा किया जाता है या फिर मेडिसिन को बदला जाता है। बच्चों में न्यूमोनिया जो रोग होता है काफी कॉमन होता है। ये स्पेशली जब जो बच्चों के लंग्स होते हैं या फिर वायुनलियां होती हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से होता है। जब भी कभी जलन जैसी सिचुएशन हो जाती है और न्यूमोनिया के और जो भी सिम्टम बच्चे को आते हैं, तब आप कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फेरम जो मेडिसिन होती है काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके, तो इसे 6 पोटेंसी में आप दे सकते हैं।
तो बच्चे को आप फेरम फॉस की 6x पोटेंसी में बच्चे को औषधि दे सकते हैं। इसे आप दिन में 4 बार बच्चे को दे सकते हैं। और फास्फोरस मेडिसिन जो होती है उसे आप 6 पोटेंसी में बच्चे को दे सकते हैं। पानी में मिलाकर 2 बूंद आपको देना होता है। और 6x अगर पोटेंसी में यदि आप फेरम फॉस दे रहे हैं तो उसकी 2 टेबलेट्स आप बच्चे को दिन में 4 बार दे सकते हैं। यदि न्यूमोनिया यानी कि उनके जो रोग होते हैं उसका सही समय पे इलाज नहीं किया जाता है या सही तरीके से इलाज नहीं किया जाता है तो उसके लक्षण जो है बच्चों के वो बढ़ जाते हैं और वो कभी कभी टीबी का भी यानी ट्यूबरकुलोसिस का भी रूप ले सकते हैं। मतलब ये जो न्यूमोनिया होता है वो आगे चल के टीबी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को बेसिलम की 30 या 200 पोटेंसी दे सकते हैं। सप्ताह में सिर्फ 1 बार आपको देना होता है। पानी लेना है चम्मच में, इसकी 2 बूंद आपको बेसिलम की मिलानी है और बच्चे को सप्ताह में सिर्फ 1 बार ये मेडिसिन का सेवन कराना होता है। इससे काफी ज्यादा फायदे होते हैं और काफी जल्दी बच्चे को जो है रिलीफ मिल जाता है। तो न्यूमोनिया के केसेस में आप फेरम फॉस और फास्फोरस दे सकते हैं बच्चे को। साथ में अगर रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिगड़ रहा है, तो आप बेसिलम की 30 या 200 पोटेंसी भी बच्चे को दे सकते हैं। तो जितनी भी मेडिसिन मैं बता रही हूँ ये सिम्टम वाइज देनी होती है और जो उसके पावर होते हैं उसे कम से ही शुरुआत करना होता है। बच्चों में कम पावर की ही मेडिसिन देनी चाहिए और फिर जो भी उसकी जो भी आपकी उपचार होता है वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना होता है। खुद से आपको उपचार नहीं करना होता है। जस्ट आपको जानने के लिए किस तरीके की समस्या होती है और किस तरीके की मेडिसिन है होम्योपैथी में जो कि वर्क करती हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बताती हूँ। खुद से बच्चे को कोई भी किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं देनी है और रोग बिगड़ने के से पहले आपको बच्चे का तुरंत इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो अगला और लास्ट जो प्रॉब्लम होती है वो डिप्थीरिया है। बच्चों को जो उनके तालू होता है उसके दोनों साइड में कहीं पर भी गांठें बन सकती हैं। बच्चे को फीवर होता है, कुछ भी निगलने में बच्चे को बहुत ज्यादा कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ पे गांठें होती हैं जो कि काफी पेनफुल होती हैं, उस पर सफेद परत होती है। ऐसी कंडीशन को हम डिप्थीरिया कहते हैं। तो ऐसी जब कंडीशन हो जाती है तभी आप बच्चे को होम्योपैथी मेडिसिन दे सकते हैं। बच्चों को में काफी वीकनेस आ जाती है, उनके जो निगलने की जो प्रोसेस होती है, जब भी वो कुछ लेते हैं या गुटक रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा पेन लगता है, खांसी भी रहती है साथ में। तो ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को मर्क सायोनेटस की 6 पोटेंसी को दे सकते हैं। ड्रॉप में आप दे सकते हैं बच्चे को और हर 1 घंटे में आप ये मेडिसिन को दोहरा सकते हैं। और जैसे जैसे सिम्टम कम होते हैं आप बच्चे को ये मेडिसिन जो है धीरे धीरे करके बंद कर सकते हैं। पहले आप उसे हर 1 घंटे में दीजिए, शुरू के 1 या 2 दिन, और जैसे ही आपको लगता है कि सिम्टम थोड़े से सबसाइड हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो फिर आप उसको समय उसका बढ़ाकर 3 दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो बच्चों को सांस से संबंधित कोई भी रोग हो तो आप दे सकते हैं। ध्यान रखें बच्चों को ज्यादा रोग बिगड़ने नहीं देना होता है और पहचानना होता है कि किस तरीके के लक्षण आ रहे हैं, उनको क्या रोग हो रहा है। तो बेटर होता है कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझें। और कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं जैसे सिकाई करना, ठीक तरीके से उन्हें ठंड से बचा के रखना, उन्हें पूरी तरह से कवर करके रखना, अच्छी तरीके से कपड़े ऊनी कपड़े हो या फिर गर्म कपड़ों से उन्हें लपेट के रखना जरूरी होता है। ठंडे पानी से नहीं नहलाना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं यदि कोई भी समस्या हो तो। इसके बाद मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।